नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम जोगिंदर सिंह, गणित प्राध्यापक, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोरनी हिल्स पंचकुला में कार्यरत हूँ। आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 9 के अध्याय 11 रचनाओं की एक्सरसाइज 11.2 करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कुछ कोण बनाने सीखे थे, समबाहु त्रिभुज बनाने सीखी थी, रेखाखंड का लंब समद्विभाजन किया था और कारण सहित किया था। यहाँ पे हम त्रिभुजों की रचना करेंगे। त्रिभुजों की रचनाएं आपने छोटी क्लासेस में, खासकर 7th क्लास में हमने त्रिभुजों की रचना सीखी है। हमें ये पता है कि किसी भी त्रिभुज को बनाने के लिए कम से कम 3 कंपोनेंट उसके होने जरूरी हैं। मान लीजिए हमें 2 भुजाएं दी हुई हैं और एक उनके बीच का कोण दिया हुआ है। भुजा ली, कोण बनाया और जितनी भुजा दूसरी दी हुई है उसको काट के हम ये बना देते हैं। तो कम से कम त्रिभुज बनाने के लिए कम से कम उसके 3 भाग हमें पता होने चाहिए। लेकिन अगर इनके अलावा कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए, अब यहाँ पे ये कह दें कि 2 भुजाएं, हमने ये भुजा दे दी, ये भुजा दे दी और ये कोण दे दिया, तब ऐसा संभव नहीं होगा कि हम इस त्रिभुज को बना पाएँ। ये भुजा और ये कोण दिया हो तो संभव नहीं है कि हम इस त्रिभुज का निर्माण कर सकें। तो यहाँ पे कुछ ऐसी ही विशेष प्रकार से त्रिभुजों की रचना करने वाले हैं हम। ठीक है, चलिए रचना 11.4। दिए हुए आधार, एक आधार कोण तथा अन्य 2 भुजाओं के योग से त्रिभुज की रचना करना। अगर हमें एक आधार दिया हुआ है त्रिभुज का, उसका एक आधार कोण दिया हुआ है और अन्य 2 भुजाओं का योग दिया हुआ है किसी त्रिभुज में, ये त्रिभुज है हमारे पास, इसमें आधार दे दिया, एक कोण दे दिया और इन दोनों का जोड़ दे दिया, तो ये एक विशेष प्रकार की त्रिभुज हो गई। हमें तो सिर्फ एक आधार और एक कोण दिया हुआ, ये तो हम ड्रा कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधार लेंगे। जो भी आधार हमें दिया होगा वो ड्रा कर लेंगे और फिर उसके ऊपर आधार कोण 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 75 डिग्री का, जो भी उन्होंने दिया होगा हम उसको ड्रा करेंगे। ये हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम जो 2 अन्य भुजाओं का जोड़ दिया हुआ है उसके बराबर एक, उस जो हमने कोण बनाया था इस बिंदु को केंद्र मानकर उसको काट देंगे हम और दूसरे बिंदु से इसको मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद सिर्फ इसका हमने क्या करना है, लंब समद्विभाजन, जो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। लंब समद्विभाजन करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इसको, रेखा को कहीं ना कहीं पे काटेगा। ये जो पॉइंट आएगा इसको इसके साथ मिला देंगे। ये हमारे पास जो है अभिष्ट त्रिभुज बन जाएगी। अभिष्ट त्रिभुज, ये वाली त्रिभुज हमारी अभिष्ट बन जाएगी। इसी आधार पे हमें एक्सरसाइज 11.2 का पहला जो सवाल है उसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कहा है, त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या लेना है, BC बराबर है 7 सेंटीमीटर। BC 7 सेंटीमीटर स्केल से हम अपनी रजिस्टर पे, कॉपी पे उतार लेंगे। उसके बाद कहते हैं कोण B बराबर है 75 डिग्री। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप प्रकार से कर सकते हैं, नहीं तो आप चांदे से भी कर सकते हैं। चांदे का यूज करके आपने यहाँ पे 75 डिग्री का कोण बना लेना है। ये हो गया 75 डिग्री कोण की हमने रचना की, चांदे से बन गया। इसके बाद AB प्लस AC, मतलब हमारे पास एक त्रिभुज ऐसी बनेगी, ABC, ये कोण 75 डिग्री का, ये 7 सेंटीमीटर है और AB और AC को जोड़ के उनका सम कितना आना चाहिए, 13 सेंटीमीटर, इन दोनों का जोड़। तो हमने क्या करना है, B से 13 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये x है, B से BX को हम 13 सेंटीमीटर, मान लीजिए D पॉइंट तक हमने काट दिया, ये हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या करना है, D को C के साथ ज्वाइन करा देना है, D को C के साथ मिला देना है और फिर इसका लंब समद्विभाजन करेंगे हम। लंब समद्विभाजन के लिए C को केंद्र मानकर और D को केंद्र मानकर हम चाप लगाएंगे, ऐसे ही D से ये इनको मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं पे काटेगा ये जो पॉइंट होगा ये हमारा क्या होगा, A हो जाएगा। बहुत ही आसान सा है।
ए को सी से मिला दीजिए और उसके बाद आप जब स्केल से चेक करेंगे ए बी प्लस ए सी, इन दोनों का जो जोड़ है वो किसके बराबर आएगा, 13 सेंटीमीटर के। अब रचना के जो चरण हैं वो भी हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, BC बराबर है 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। B बिंदु पर कोण XBC बराबर है 75 डिग्री चांदे की सहायता से या प्रकार की सहायता से बनाया। ठीक है। इसके बाद तीसरा बिंदु, इसके बाद हमने क्या किया, BX में BD बराबर है 13 सेंटीमीटर। BX को B से, BD बराबर है 13 सेंटीमीटर पर काटा। B से BX को BD बराबर 13 सेंटीमीटर काटा। अब इसके बाद हमने क्या किया, C को D से मिलाया, इसके बाद हमने क्या किया, CD का लंब समद्विभाजन किया, जो BD को या BX को A पर काटता है। इसके बाद हमने A को C से मिलाया, त्रिभुज ABC अभिष्ट जो हमें चाहिए थी, अभिष्ट त्रिभुज है। ये हमारी अभिष्ट त्रिभुज हो गई, जिसमें हमारे पास क्या हो गया, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, जहां AB प्लस AC बराबर है 13 सेंटीमीटर है। तो देखा आपने, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्या क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, एक आधार कोण दिया हुआ है और अन्य दो भुजाओं का योग दिया हुआ है। इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन नंबर 5 है, तो हम पहले वो क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। एक्सरसाइज 11.2 का जो 5वां क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे हमें एक आधार, एक कोण और अन्य दो भुजाओं का योग दिया हुआ है। तो इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 पहले किया है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। जब इसने बोला समकोण त्रिभुज में क्या होता है, 90 डिग्री होगा हमारे पास। समकोण त्रिभुज हमारे पास ऐसे होगी, ये कोई समकोण त्रिभुज होगी। तो आधार कोण दे दिया इन्होंने 90 डिग्री, जिसका आधार 12 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। कर्ण तथा अन्य, ये कर्ण और अन्य भुजा, कर्ण तथा अन्य भुजा का योग 18 सेंटीमीटर है। इन दोनों का जो जोड़ है वो कितना है, 18 सेंटीमीटर है। ये हमने करना है। चलिए हम क्या करें फिर, सबसे पहले हम क्या करते थे, आधार लेंगे हमने आधार मान लीजिए हमने BC ले लिया, BC 12 सेंटीमीटर, ठीक है। समकोण त्रिभुज इन्होंने बोली है, तो इसके ऊपर हम कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का। प्रकार से बना लीजिए या चांदे से बना लीजिए। यहाँ पे हमने BX 90 डिग्री का कोण बना लिया। इसके बाद कर्ण तथा अन्य दो भुजाओं का योग कितना है, 18 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से B को केंद्र मानकर 18 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लेंगे जिसका नाम होगा D। D को C से मिलाते हैं, D को हमने C से मिलाना है। उसके बाद CD का हमने क्या करना है, लंब समद्विभाजन। C को केंद्र मानेंगे, चाप लगा देंगे, D को केंद्र मानेंगे,
चाप लगा देंगे और उसके बाद इसको मिलाएंगे तो ये कहीं ना कहीं पे काटेगा और इसका नाम हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, ए हो गया। ए को और सी को मिला देंगे, ए बी प्लस ए सी जो आएगा वो हमारा टोटल कितना होगा, 18 सेंटीमीटर। चलिए अब रचना के चरण भी लिख देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, BC बराबर है 12 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। उसके बाद B पर कोण XBC बराबर है 90 डिग्री का कोण खींचा या बनाया, कोण बनाया हमने। प्रकार से बना लीजिए, चांदे से बना लीजिए, मर्जी है आपकी। 90 डिग्री का कोण बना लिया। अब B से BX पर, B से BX पर BD बराबर है, BD बराबर है कितना सेंटीमीटर था, 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर पर D बिंदु लिया, यह इसको BD बराबर है 18 सेंटीमीटर काटा। अब D को C से मिलाया, इसके बाद DC का लंब समद्विभाजन किया, जो BX को A पर काटता है। A को C से मिलाया, A को C से मिलाया, ये त्रिभुज बन गई हमारी त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज है। बहुत ही आसान सा था, जहाँ पे क्या होगा हमारे पास AB प्लस AC, यहाँ AB प्लस AC बराबर है 18 सेंटीमीटर, कोण B बराबर है 90 डिग्री और BC बराबर है 12 सेंटीमीटर। ये थी हमारी त्रिभुज की रचना, बहुत ही आसान सा है। चलिए अब अगला कर लेते हैं। अब हमारे पास जो प्रकार है उसमें क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार पहले वाले में भी था, एक आधार कोण ये भी पहले वाले में था, तथा अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया हो। अब की बार हमें अंतर दिया है, पिछली बार में हमें योग दिया हुआ था। तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज हमारे पास ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। अब हमें आधार दे दिया, BC दे दिया, एक कोण दे दिया आधार कोण। उसके बाद हमारे पास दो सिचुएशन बनती हैं, हो सकता है AB बड़ी हो AC से, हो सकता है AC बड़ी हो AB से। तो दोनों में पहली स्थिति में अगर हमारे पास AB जो है वो AC से बड़ी है, दो स्थिति हो सकती हैं, AB AC से बड़ी हो सकती है, AC AB से बड़ी हो सकती है। पहली सिचुएशन AB हमारे पास कुछ ऐसी बनेगी, फिर वो त्रिभुज जो है मान लीजिए ABC, तो AB जो है वो AC से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अगर ऐसा है तो हमें क्या दिया होगा, अंतर जो दिया होगा वो ऐसे दिया होगा AB माइनस AC। उसकी रचना हमने कैसे करनी है, सबसे पहले हम आधार लेंगे, आधार लिया BC और इसके ऊपर जो कोण दिया हुआ है वो कोण हम ड्रा कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा BX। अब जितना इनका अंतर दिया हुआ है AB माइनस AC के बराबर जो अंतर होगा वो हम यहाँ पे कट कर लेंगे। यहाँ पे अंतर AB माइनस AC बराबर BD के बराबर आ जाएगा ये, और इसको हम इसके साथ ज्वाइन कर देंगे।
सी को डी से, पहले की तरह भी ये पिछले में भी हमारे पास डी आया था, डी सी को मिलाया था, और उसके बाद हमने क्या किया था, डी सी का लमसम विभाजन। जब हम इसका आधा करेंगे सी और डी को, तो ये कुछ इस तरह की चित्र बन जाएगा। यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए को सी से मिला देंगे, ये हमारे पास अभिष्ट त्रिभुज बन जाएगी। ए बी माइनस ए सी जो भी होगा वो आपके बी डी के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास स्थिति एक है। दूसरी स्थिति में जब ए बी जो है वो ए सी से बड़ी हो, छोटी हो, अगर ऐसे हमारे पास ये मान लीजिए ए बी और सी, तो ए बी जो है वो ए सी से छोटी दी हुई है, तब क्या होगा, हमें अंतर जो दिया होगा ए सी माइनस ए बी का दिया होगा। तब हमने क्या करना है, पहले की तरह आधार लेना है बी सी, उसके ऊपर आधार कोण जो दिया हुआ है वो बना देना है। अब की बार हमने इसको नीचे की तरफ प्रोड्यूस कर देना है, बी एक्स को मान लीजिए हमने नीचे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया बी वाई तक, ठीक है। अब जो अंतर है ए सी माइनस ए बी, वो अंतर यहाँ से वाई की तरफ जो प्रोड्यूस किया था हमने, उधर पे हम काट देंगे बी डी, और फिर डी को हम, इसके बाद तो वही सेम पॉइंट है, डी को सी से मिलाया, इसका आधा करेंगे बी से और सी से आधा करेंगे, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सो ये हमारे पास त्रिभुज बन गई ए बी सी। बहुत ही आसान सी विधि है। इससे रिलेटेड हमारे पास दो क्वेश्चन है। आइए एक्सरसाइज 11.2 के दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसी आधार पे है। एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, आधार हमें दिया हुआ है, कोण बी, आधार कोण दिया हुआ है 45 डिग्री, तथा ए बी माइनस ए सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे मैं त्रिभुज बनाता हूँ तो हमारे पास ए बी सी कुछ इस तरह की बनेगी, रफ बना रहे हैं हम, जिसमें बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है, कोण बी 45 डिग्री का है, और ए बी माइनस ए सी मतलब ये भुजा हमारी बड़ी है ए सी से, वो 3.5। तो पहले टाइप का दो कंडीशन थी हमारे पास। पहली टाइप में क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने बी सी बराबर है 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया, इसके बाद चांदे की सहायता से इसके ऊपर हमने प्रकार से करेंगे तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का उसका आधा करेंगे, वैसे भी बना सकते हैं, चांदे से आसान होगा। तो हमने ये 45 डिग्री का कोण बी एक्स बी सी 45 डिग्री का निर्माण कर दिया। फिर हमने क्या करना था, अंतर जो है ए बी माइनस ए सी बराबर 3.5, तो 3.5 सेंटीमीटर के प्रकार खोल के बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे जो इसको डी पर काटेगी। ये बी डी जो है वो 3.5 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा, 3.5। इसके बाद डी को सी के साथ मिलाएंगे, और अब इसका हमने क्या करना है, डी सी का लमसम विभाजन। ये हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, ए को सी के साथ मिला देंगे, ये हमारी त्रिभुज ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज हो जाएगी। तो चलिए अब इसकी रचना के चरण लिखते हैं हम। रचना के चरण, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बी सी बराबर है 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, उसके बाद फिर हमने क्या किया था, 45 डिग्री का कोण बनाया था, बी बिंदु पर कोण एक्स बी सी बराबर है 45 डिग्री की रचना की। इसके बाद बी से बी डी बराबर है 3.5, 3 ए बी माइनस ए सी 3.5 सेंटीमीटर लिया, जो बी एक्स को डी पर काटता है।
इसके बाद फिर हमने क्या किया था, डी को सी से मिलाया, डी को सी से मिलाया, फिर इसका हमने लंब समद्विभाजन किया, डीसी का लंब समद्विभाजन किया जो bx को a पर काटता है, a पर काटता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, a को c से मिलाया, a को c से मिलाया, त्रिभुज बन गई हमारी, त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज है। त्रिभुज ABC जो हमारी है वो अभिष्ट त्रिभुज है, जहां BC बराबर है 8 सेंटीमीटर, कोण B बराबर है 45 डिग्री और AB माइनस AC आप देखेंगे, AB माइनस AC आप जांच भी सकते हैं, आप रूलर से इसकी दूरी मापेंगे, इसकी दूरी मापेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो वो 3.5 सेंटीमीटर के बराबर ही आएगा, 3.5 सेंटीमीटर है। तो बहुत ही आसान सा था, ये हमारा पहला टाइप था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 11.2 का तीसरा क्वेश्चन, वो इसी के आधार पे है। त्रिभुज की रचना जिसका आधार दिया हो, एक कोण दिया हो और अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया हो। एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें QR बराबर 6 सेंटीमीटर, Q कोण 60 डिग्री और PR माइनस PQ। मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, हमारे पास ऐसी कोई त्रिभुज बनेगी PQR जिसमें QR हमारा 6 सेंटीमीटर है, कोण Q 60 डिग्री का है और PR माइनस PQ। अब की बार ये वाली भुजा जो हमारी है वो बड़ी है, इनका अंतर कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। तो ये सेकेंड टाइप का हो गया। इसी में सेकेंड टाइप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमने क्या किया था, QR बराबर है 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। अब यहाँ पे कितने डिग्री का कोण, 60 डिग्री का। 60 डिग्री का बड़ा ही सिंपल होता है, प्रकार से जो पहली चाप से काटेंगे तो ये हमारा 60 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, BX या QX ले लिया हमने, इस QX को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, मान लीजिए ये QY तक आ गया, इसको हमने पीछे की तरफ बढ़ा दिया। अब इसके बाद हमने क्या करना था, इनका जो अंतर है PR माइनस PQ बराबर है कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो हम Q से यहाँ QD ले लिया हमने, बराबर है 2 सेंटीमीटर के बराबर, हमने इसको कट कर दिया। अब क्या करते थे, इस पॉइंट को इसके साथ मिलाते हैं, D को R के साथ मिलाएंगे, उसके बाद DR का लंब समद्विभाजन करेंगे, यहाँ से जब हम इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट आएगा, वो पॉइंट हमारा क्या होगा, P होगा। फिर हम PR को ज्वाइन कर देंगे, तो PR माइनस PQ जो होगा वो हमारा किसके बराबर आएगा, 2 सेंटीमीटर के। बहुत ही आसान सा था। रचना के चरण लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, QR बराबर है 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। इसके बाद Q पर कोण XQR, कोण XQR बराबर है 60 डिग्री की रचना की। XQ को पीछे की तरफ बढ़ाया, XQ को पीछे की तरफ QY तक बढ़ाया। अब इसके बाद हमने क्या किया, 2 सेंटीमीटर Q से QD बराबर है 2 सेंटीमीटर
2 सेंटीमीटर पर डी बिंदु लिया, क्यू डी बराबर 2 सेंटीमीटर डी बिंदु लिया, या क्यू वाई को काटा, जो इसको डी पर काट रहा है, इसके डी को आर से मिलाया, डी को आर से मिलाया। इसका क्या किया हमने, लंब समद्विभाजक डी आर का लंब समद्विभाजक किया, जो क्यू एक्स को पी पर काटता है। पी आर को मिला दिया, पी आर को मिलाया, यही हमारी त्रिभुज है। त्रिभुज पी क्यू आर अभिष्ट त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर अभिष्ट त्रिभुज है, जिसमें जो सारी चीजें दी हुई है हमें। क्यू आर हमारी कितनी है, 6 सेंटीमीटर, कोण क्यू हमारा कितना है, 60 डिग्री, और पी आर माइनस पी क्यू बराबर है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो रिवाइज सिलेबस के अनुसार आपकी बार आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो ये हमारा एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो गई। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले लेक्चर में किसी अन्य चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।